महायुद्ध के 50वें दिन भी पुतिन के हाथ खाली है। यूक्रेन के बड़े शहर रूसी गोलाबारी में तबाह जरूर हो गए हैं, लेकिन वो रूस के कब्जे से दूर है। अब पुतिन यूक्रेन अपने लेटेस्ट हथियार के साथ वो जंगी फौज उतारने जा रहे हैं, जो यूरोप के -डिग्री वाले तापमान में शोले भड़का देगा। यूरोप का आसमान सबसे खतरनाक हवाई युद्ध की तरफ बढ़ सकता है। दुनिया के सबसे आधुनिक फाइटर जेट क्या एक दूसरे के खिलाफ उतरने वाले हैं? अगर ऐसा हुआ और इन फाइटर जेट्स का एक दूसरे से सामना हुआ या ये यूरोप और रूस की सरहद को लांघे तो क्या होगा? ऐसे हालात में क्या विश्व युद्ध रोका जा सकेगा? क्या यूक्रेन युद्ध के दौरान कहीं और परमाणु जंग के आसार बन रहे हैं? डर इसलिए क्योंकि यूरोप में जंगी जहाजों का सबसे बड़ा युद्ध होने का खौफ बढ़ने लगा है। फिनलैंड और स्वीडन को रूस ने युद्ध वाला अल्टीमेटम दे दिया है, क्योंकि दोनों नेटो में जाने की ख्वाहिश जाहिर कर चुके हैं। 20 दिनों में ऐसे 4 बड़े हवाई एनकाउंटर हो चुके हैं, इसमें नेटो और रूस के फाइटर आमने सामने आ चुके हैं। ऐसे हवाई मुकाबले कुछ मिनटों में ही बड़े युद्ध में तब्दील हो सकते हैं। इस वक्त दुनिया की नजर इन सबसे खतरनाक फाइटर जेट्स पर टिकी हुई है। अगर फिनलैंड पर रूस ने हमला किया तो नेटो के पास उसे बचाने के लिए वो सब करना होगा जो वो यूक्रेन के लिए नहीं कर पाया। ऐसे में क्या नेटो के F-16 के मुकाबले में रूस का लड़ाकू जहाज सुखोई 27 उतरेगा? अमेरिका का F-16 और रूस का सुखोई 27 दोनों की टक्कर 40 साल पुरानी है, लेकिन आमना सामना पहली बार हो सकता है। पुतिन और बाइडेन के गोदाम इन दोनों विमानों से भरे पड़े हैं। अगर यूरोप में हवाई युद्ध हुआ तो यही विमान सबसे ज्यादा नजर आएंगे, लेकिन एक और टक्कर सबसे खतरनाक होगी। क्या MiG-35 के मुकाबले में सबसे फुर्तीला ग्रिपेन फाइटर जेट लड़ने वाला है? दुनिया का सबसे हैरतअंगेज और फुर्तीला जेट MiG-29 का आधुनिक रूप और नेटो का बुरा ख्वाब कहा जाने वाला ये MiG-35, इसके मुकाबले में नेटो उतारेगा स्वीडन का चीता कहा जाने वाला ग्रिपेन। दोनों की डॉग फाइट हुई तो कहना मुश्किल है तो कौन सवा शेर साबित होगा। अगर नेटो ने यूरोफाइटर टाइफून को उतारा तो उसका तूफान रोकने के लिए रूस उतारेगा अपना ही बहुत खतरनाक सुखोई 30। ये दोनों ऐसी रेंज में एक दूसरे का मुकाबला करेंगे जहां 100 किलोमीटर दूर से एक दूसरे पे हमला किया जाएगा। सुखोई 30 और यूरोफाइटर की लड़ाई में बियॉन्ड विजुअल रेंज वाली मिसाइल इस्तेमाल होगी।
अगर युद्ध लंबा खिंचा तो मुकाबले में होंगे 2 और फाइटर। क्या रूस का बहुत ही भरोसेमंद सुखोई 35 अमेरिका के F-15 ईगल को धूल चटा देगा? ये दोनों ही फाइटर जेट दुनिया के सबसे खतरनाक लड़ाकू विमान माने जाते हैं। अगर ये यूरोप के आसमान में आमने सामने आए तो इन दोनों की टक्कर ऐतिहासिक होगी। या फिर पुतिन के सबसे आधुनिक जेट सुखोई 57 का सामना दुनिया के सबसे आधुनिक फाइटर जेट F-35 से होगा। ये दोनों ही स्टेलथ फाइटर जेट हैं जो रडार की पकड़ में नहीं आते हैं। इन दोनों का मुकाबला हुआ तो रूस और अमेरिका की टेक्नोलॉजी की टक्कर भी होगी। किसकी जीत होगी उसी के मुताबिक तय होगा कि कॉम्बैट एविएशन में रूस आगे है या अमेरिका। लेकिन इस जंग में दुनिया तबाह हो जाएगी। कुछ ही दिनों में मामला परमाणु हमले तक पहुंच सकता है। ऐसा डर क्यों सता रहा है? यूरोप के आसमान में ऐसा खौफ क्यों फैलने लगा है? क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो विश्व युद्ध होगा। नेटो और रूस की लड़ाई शुरू हुई तो दुनिया का कोना कोना हिल जाएगा। क्या दुनिया के सबसे खतरनाक फाइटर जेट एक दूसरे से टकराने वाले हैं? ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि यूक्रेन युद्ध के बीच 48 घंटों के अंदर 2 बहुत बड़ी खबरों ने दुनिया की 2 सबसे बड़ी ताकतों को एक दूसरे के खिलाफ डायरेक्ट अटैक मोड में खड़ा कर दिया है। युद्ध के 50वें दिन भी यूक्रेन के शहर खार्किव पर बमबारी जारी है। रूस के हमले से पूरा शहर कांप गया है। धमाके के बाद आग की लपटें भी देखी गई है। हर तरफ तबाही देखी गई। पलक झपकते ही सब कुछ बर्बाद हो गया है। तो तस्वीरें भी सामने आई है, तबाही की तस्वीरें सामने आई है, जिसमें युद्ध के 50वें दिन भी यूक्रेन के शहर खार्किव पर बमबारी जारी है। रूस के हमले से पूरा शहर कांप गया। धमाके के बाद आग की लपटें देखी गई। हर तरफ तबाही देखी गई। पलक झपकते ही सब कुछ बर्बाद हो गया। व्लादिमीर पुतिन का निशाना क्या कोई नेटो देश बनेगा या फिर यूक्रेन जैसे ही किसी और मुल्क की शामत आने वाली है? यूक्रेन युद्ध के साथ साथ एक और बड़ी जंग की दस्तक मिलने लगी है। अगर इसमें दुनिया के सबसे खतरनाक फाइटर जेट शामिल हुए तो क्या होगा? इस रिपोर्ट को देखकर आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। यूक्रेन के आगे अगर युद्ध शुरू हुआ तो दुनिया के सामने ऐसी ही तस्वीरें आएंगी। इस एक्शन में रूस के फाइटर जेट भी होंगे और अमेरिका के फ्रंट लाइन फाइटर भी। एक दूसरे की ताकत क्या है, इसे समझने के लिए ऐसे वीडियो इस वक्त पेंटागन में भी देखे जा रहे हैं। रूस की डिफेंस मिनिस्ट्री की भी बारीक नजर है और इसको काउंटर करने के लिए रूस के रक्षा मंत्रालय ने ये वीडियो जारी किया है। ये रूस के स्पेशल एयर मिशन की तस्वीरें हैं। रूस में एक सीक्रेट बेस से रशियन एयरफोर्स के सबसे भरोसेमंद फाइटर जेट सुखोई 30 और सुखोई 35 उड़ान भरते हैं। इनके टारगेट पर यूक्रेन के ठिकाने हैं, लेकिन रूस ने इसके जरिए पूरी नेटो फोर्स को पैगाम भेजा है। सैकड़ों किलोमीटर दूर यूक्रेन के आसमान में उड़ते हुए अपने टारगेट को लॉक करते हैं। इसके बाद फायर की जाती है लंबी दूरी की एयर टू ग्राउंड मिसाइल, जो अपने ठिकानों को नेस्तो नाबूद कर देती है। इन हमलों का टारगेट यूक्रेन का वो इलाका होता है जहां उसके हथियार डिपो हैं, या फिर उसका एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किया गया है, या फिर जहां से यूक्रेन की सेना को रसद की सप्लाई की जाती है। एक बार फिर देखिए,
यूक्रेन के ठिकानों तक जब रूस की मिसाइल पहुंचती है तो उसका अंजाम क्या होता है। 24 फरवरी के बाद रूस ऐसे कई मिशन यूक्रेन में अंजाम दे चुका है। देखा जाए तो रूस की एयरफोर्स ने यूक्रेन पर ऐसे ही अटैक करके उसकी सप्लाई चेन की कमर तोड़ दी है। लेकिन यूक्रेन पर हवाई हमलों में रूस ने बड़ी कीमत चुकाई है और यूक्रेन के डिफेंस सिस्टम ने रूस के कई फ्रंटलाइन फाइटर्स को मार गिराया है। इसमें सुखोई 35 और सुखोई 34 जैसे खतरनाक बॉम्बर भी हैं, जो यूक्रेन की मिसाइलों का निशाना बने। हालांकि यूक्रेन के बाद अब पुतिन के लिए नया मोर्चा तैयार हो रहा है। वर्ल्ड हेडलाइंस देखिए और समझिए कि स्वीडन के साथ फिनलैंड ने नेटो में शामिल होने की जो ख्वाहिश जताई है, उसने रूस को कितना बेचैन कर दिया है। सवाल है कि अगर इन देशों ने नेटो ज्वाइन की तो क्या पुतिन फिनलैंड और स्वीडन को माफ करेंगे या उन पर भी यूक्रेन की तरह हमला बोल दिया जाएगा। फिनलैंड और स्वीडन की ख्वाहिश ने रूस को नाराज कर दिया है। इसके कुछ ही घंटे बाद रूस की सेना भारी संख्या में फिनलैंड की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दी। क्या इसे फिनलैंड को रूस की धमकी माना जाए, क्योंकि इसके बाद फिनलैंड के लोगों में डर का माहौल देखा गया। यूक्रेन में रूस के हमलों और बड़े बड़े धमाकों का असर ऐसा हुआ है कि वहां के शहरों का हाल देखकर फिनलैंड और स्वीडन जल्द से जल्द उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी नेटो में शामिल होना चाहते हैं। पिछले हफ्ते इन दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की एक बड़ी बैठक हुई थी, जिसके बाद ऐसा कहा गया कि ये दोनों देश अपनी सुरक्षा के मद्देनजर बड़ा फैसला लेने के लिए तैयार हैं। फिनलैंड में कराए गए एक सर्वे के मुताबिक वहां के 84% लोग रूस को एक बड़े खतरे के रूप में देखते हैं। इसे ऐसे भी समझा जा सकता है कि नेटो देशों के पक्ष में फिनलैंड के लोग अब अपना मन बनाते हुए दिख रहे हैं। यूक्रेन को जिस तरह रूस ने कुचला है, जिस तरह की बमबारी की तस्वीरें यूक्रेन से आ रही हैं, उसने उत्तरी यूरोप में सुरक्षा को लेकर फिक्र बहुत ज्यादा बढ़ा दी है। यही वजह है कि यूरोप के कई देश अपनी सीमाओं की सुरक्षा को लेकर अब डरे हुए हैं। यूक्रेन पर हमले को शुरू से ही पुतिन के पायलट प्रोजेक्ट के रूप में देखा जाता है। पुतिन के असली टारगेट पर वो कमजोर और छोटे देश हैं जो नेटो का हिस्सा तो हैं, लेकिन वो रूस की सीमा के पास हैं। इस मैप में रूस के पास ये 3 देश देखिए, एस्टोनिया, लात्विया और लिथुआनिया। ये 3 बाल्टिक देश शुरू से रूस के निशाने पर हैं और आशंका जताई जा रही है कि अगर यूक्रेन में युद्ध नहीं रुका और ये आगे बढ़ा तो पुतिन का अगला टारगेट यही देश होंगे। पिछले 3 हफ्तों के दौरान जब यूक्रेन में युद्ध चल रहा था, इस बीच रूस के विमानों ने नेटो के आसमान में भी घुसपैठ की और यही वजह है कि उसके फाइटर जेट्स का सामना नेटो के लड़ाकू विमानों से हुआ। 20 दिनों के अंदर 4 बार ऐसा हुआ कि रूस के फाइटर जेट नेटो देशों के करीब पहुंच गए। 2 मार्च की घटना तो ऐसी है जिसने दुनिया को न्यूक्लियर अटैक के करीब ला खड़ा किया था। ये वो तस्वीरें हैं जिसने पुतिन की परमाणु स्क्रिप्ट को एक्सपोज कर दिया था। ये वो तस्वीरें हैं जिससे विश्व युद्ध का खतरा फिर पैदा हो गया था। ये वो तस्वीरें हैं जिससे न्यूक्लियर वॉर और करीब दिखाई दे रही थी। दो मार्च को रूस के 2 सबसे खतरनाक फाइटर जेट सुखोई 24 और 2 सुखोई 27 फाइटर जेट एक बहुत सीक्रेट मिशन पर थे। स्वीडन ने दावा किया था कि इस मिशन पर रूस के 2 सुखोई 24 न्यूक्लियर बम से लैस थे और इनको एयर कवर दे रहे थे रूस के ही 2 सुखोई 27। दोनों सुखोई 24 बॉम्बर्स को एस्कॉर्ट कर रहे थे। सुखोई 24 रूस का एक पुराना बॉम्बर है जो न्यूक्लियर बम से हमला कर सकता है। वहीं सुखोई 27 दुनिया के बेहतरीन एयर डिफेंस फाइटर्स में से एक है। इस वीडियो को देखकर आप इसकी तस्वीर और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। हालात क्या थे? स्वीडन के एयर स्पेस में रशियन एयरफोर्स के जेट की घुसपैठ नई बात नहीं है। लेकिन
2 मार्च की घटना को स्वीडन ने जो दावा किया, उसके मुताबिक रशियन बॉम्बर न्यूक्लियर बम के साथ उड़ रहे थे। ये एक फुल प्रूफ मिशन था, क्योंकि एयर डिफेंस रोल में सुखोई 27 भी थे। तब स्वीडन के ग्रिपेन जहाज ने रूस के फाइटर जेट्स को वापस जाने पर मजबूर कर दिया था। अगर यूरोप के आसमान में फिर ऐसा कुछ होता है और ऐसे हालात अगर पूरी नेटो फोर्स के साथ पैदा होते हैं तो लड़ाई बहुत गंभीर होगी। इस वक्त यूरोप के कई देश अमेरिका के F-35 स्टेल्थ फाइटर से लैस हो चुके हैं और वही रूस के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। ये रडार के पकड़ में नहीं आते और आसानी से रूस के इलाकों में बॉम्बिंग मिशन को अंजाम दे सकते हैं। वह लंबी दूरी का रडार इसे ऐसी मिसाइल के साथ बहुत खतरनाक फाइटर बना देता है जिसकी रेंज 150 किलोमीटर तक है। रूस के पास इसकी टक्कर में सुखोई 35 और सुखोई 57 फाइटर जेट हैं। सुखोई 35 पर तो रूस को सबसे ज्यादा भरोसा है, लेकिन ये स्टेल्थ फाइटर नहीं है, जबकि रूस का स्टेल्थ फाइटर सुखोई 57 अभी तक जंग के हालात में नहीं परखा गया। यूरोप में नेटो के एयरबेस इस वक्त फुल रेडीनेस के मोड में हैं और वो लगातार युद्धाभ्यास कर रहे हैं। F-16 से लेकर ग्रिपेन और यूरोफाइटर तक ऐसी वॉर एक्सरसाइज में लगातार हिस्सा ले रहे हैं। खार्किव में यूक्रेन की सेना ने अपना ही ब्रिज विस्फोटकों से उड़ा दिया। खबर है कि इस ब्रिज के गिरने से कई रूसी वाहन भी तबाह हो गए हैं। रूस की सेना खार्किव में तेजी से अपनी सेना बढ़ा रही है। इसको देखते हुए यूक्रेन की सेना ने इस ब्रिज को उड़ा दिया है ताकि उनकी रफ्तार रोकी जा सके। तो खार्किव में ये ब्रिज उड़ाया गया है। तस्वीरें आप देखिए, काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। तो रूस की सेना खार्किव में तेजी से अपनी सेना बढ़ा रही है। इसको देखते हुए यूक्रेन की सेना ने इस ब्रिज को उड़ा दिया है ताकि उनकी रफ्तार रोकी जा सके। अरुण इस वक्त मेरे सहयोगी लाइव मौजूद हैं कीव से। अरुण, हम लगातार आपकी रिपोर्ट देख रहे हैं ग्राउंड जीरो से और सिर्फ तबाही की तस्वीरें सामने आ रही है। अब आप बताइए इस वक्त ताजा स्थिति क्या है? देखिए, जो तस्वीरें आप दिखा रही हैं वो तस्वीरें यूक्रेन के कई शहरों और कई पुलों की हैं। कई शहर पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं, जिसमें मरियुपोल है, जिसमें बूचा है, जिसमें इरपिन है, जिसमें बोरोदेंका है। ये शहर ऐसे हैं जहां रूस की सेना कई हफ्तों तक कब्जा करने के बाद रही थी और जबरदस्त तबाही वहां पे मचाया। उसके बाद जब वो पीछे हटे हैं, हालांकि मरियुपोल में अभी भी हैं, वो खार्किव में अभी भी हैं, लेकिन बूचा, इरपिन, बोरोदेंका, हॉस्टोमेल जैसे शहरों से जब वो पीछे गए हैं तो भी अब वहां पर जो दिखाई दे रहा है, बिल्डिंगें तबाह हैं और नागरिक सुविधाओं पर भी हमला हुआ है, स्कूलों पर, अस्पतालों पर, इसके अलावा जो ग्रोसरी शॉप थे उन पर, गोदामों पर। तो यूक्रेन अभी भी युद्ध में कमजोर दिख रहा है, कमजोर पड़ रहा है। हालांकि सीमित संसाधनों के बावजूद रूस जैसी सेना को उसने कुछ मोर्चों पर जरूर टक्कर दी है, लेकिन जहां तक रूस की सेना चाहती थी वहां तक आई। जब उसने चाहा वो पीछे की तरफ गई है। कहा यह जा रहा है उसकी रणनीति ये है कि रूस के इलाके से सटा हुआ जो यूक्रेन का इलाका है उसमें कहीं 15 कहीं 20 किलोमीटर तक कब्जा करिए। कीव को घेरने का जो उनका प्लान था वो इसलिए ही था ताकि पहले ही उनको सरेंडर करा दिया जाए जेलेंस्की को। लेकिन जिस तरह से अमेरिका और पश्चिमी देश जेलेंस्की के साथ खड़े हुए उनको मदद दे रहे हैं, आर्थिक सहायता दे रहे हैं, हथियारों की सहायता दे रहे हैं, टैंक दे रहे हैं, फाइटर जेट दे रहे हैं, मिसाइल दे रहे हैं, इसके बाद जेलेंस्की ने लड़ने का जज्बा दिखाया, साहस दिखाया। यूक्रेन की सेना कई इलाकों को वापस भी छीन चुकी है और कई इलाकों से रूस खुद चला गया है। तो अगर आप एक तरह से देखें तो जो डोनेट्स्क का इलाका है, डोनबास का इलाका है, लुहांस्क का इलाका है, वहां पर जबरदस्त तबाही रूस ने मचाई है, वहां पे कब्जा भी किया है। लेकिन कुछ इलाकों से, जैसे कीव का जो घेरा डाला था, वहां से जा चुके हैं और वहां पर अब जिंदगी पटरी पर दोबारा लौटाने की कोशिश यूक्रेन की सरकार और लोकल अथॉरिटीज कर रही है। अरुण इस वक्त ताजा स्थिति बता रहे हैं, जानकारी दे रहे थे, वो जंग के मोर्चे पर तैनात है और ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं। बात हो जनता की या मौसम हो चुनाव का, मुद्दा हो देश का या दुश्मन पर प्रहार का, हर खबर की होगी मुकम्मल पड़ताल। मांगेंगे सबसे जवाब, उठाएंगे हर सवाल। खबर के हर पहलू पर बजेगा नगाड़ा, क्योंकि यह है जनता का अखाड़ा। नमस्कार, मैं हूं आनंद नरसिम्हन।
अब रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को 50 दिन हो चुके हैं और यूक्रेन इन 5 दिनों में पूरी तरह से 50 दिनों में पूरी तरह तबाह हो चुका है। सीधा चलते हैं यूक्रेन।